गुड मॉर्निंग सभी को, कैसे हो? ठीक है, आज कौन सा टॉपिक करेंगे? आज अल्फाबेट सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। देखो टॉपिक जो है वो है हमारा अल्फाबेट सीरीज कि क्या कि कुछ सवाल ऐसे आते हैं कभी कभी कि कोई सीरीज दे देगा, पूछेगा कि बाएं से सातवां स्थान कि उसके दाएं स्थान कौन सा होगा, या पूछने लगे आपसे कि भाई कोई सीरीज दी हुई है ए से लेकर जेड तक, पूछेगी कि बाएं से पांचवां स्थान है कि दाएं 10वां स्थान है, तो बताओ कि वो कौन सा मतलब होगा, हमारा अल्फाबेट नंबर कौन सा होगा। तो ऐसे सवालों के लिए ऐसा करते हैं, पहले आप एक एक देखो कि एक फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला टाइप ही समझो अभी फिलहाल में, कि कोई अगर सीरीज दी हुई है तो अगर हम लिखते हैं कि बाएं से प्लस दाएं से और -1 बराबर होता है 26। अगर हम इसको जोड़ें कि हम कहेंगे बाएं से बायां, ऐसे ही लिखे देता हूं, बायां प्लस दायां बराबर किसके हो जाएगा 27। अगर यहां से अगर बात की जाए आपसे बाएं की, तो अगर बाएं से पूछे तो हम कर देंगे 27 माइनस दायां। ठीक, और इसी फॉर्मूले से अगर हम ये निकालें कि दाएं ओर से मान निकालने मतलब दाएं से, तो हो जाएगा 27 माइनस बाएं से। बस है माइनस। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, फिलहाल में छोटा सा एग्जाम्पल ये लिया जी कि मैंने ये कहा कि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां स्थान है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 17वां अक्षर ऐसे लिखे देते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, दाएं से 17वां अक्षर बताओ, दाएं से 17वां अक्षर बताओ। अगर कोई ये है कि ये जो अंग्रेजी वर्णमाला हम क्या पढ़ते हैं ए बी सी और डी, इसी तरीके से कहां तक चलेंगे हम जेड तक चलेंगे। अगर वो पूछता कि बाएं से 17वां स्थान बताओ, तो बाएं से जो है ना आपका निकल कर आता है, क्यों हम डायरेक्ट लिख देते कि क्यों जो हमारा 17वां स्थान हो गया। अब वो पूछ रहा दाएं से, इसका मतलब उल्टा पूछ रहा। अब दाएं से पूछ रहा तो हमको क्या करना, अगर अपोजिट मतलब एक साइड का दिया दूसरी साइड से पूछे तो 27 में से घटाकर आंसर करेंगे। 27 में से घटाकर कैसे कि बाएं से कितना है 17वां। अब हम क्या करेंगे, बाएं से अगर ये दिया दाएं से 17वां, हम निकालना बाएं से कि बाएं से बताओ बाएं से क्या अक्षर आए, तो हम क्या करेंगे कि 27 माइनस दाएं से 17 जो भी है हमने 17 माइनस कर दिया। इसका मतलब बाएं से कौन सा स्थान आ जाएगा कि वो 10वां। अब 10 पर क्या होता है जी, क्या होता 10 पर जे। इसका मतलब बाएं से जो स्थान होगा वो बाएं से जो अक्षर होगा वो जे होगा। बात समझ में ना इस तरीके से। अब एक चीज और समझो, अब हम करते हैं कि जैसे आगे को एक चीज और याद रखना कि जहां पर कंडीशन बाएं बाएं दी है इस तरीके से और नोट करना, नोट भी करते रहना है साथ के साथ करते रहना। अगर कंडीशन ये दी हुई है कि अगर कोई बायां और उसके बाद दूसरा भी बायां दिया हो, तो उस कंडीशन में देखो ये जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर बायां और बायां दिया हो तो मतलब घट जाएंगे। आंसर जो आएगा वो पहले के अकॉर्डिंग आएगा, आंसर जो आएगा हमारा पहले के अकॉर्डिंग होगा। वो सवाल जब करेंगे तब समझ में आएगा। अगर सवाल में दिया है कि दायां दे दिया और फिर दायां दे दिया, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि ये फिर माइनस हो जाएंगे, मतलब घट के आंसर आएगा। अगर एक तरफ दिया कि बाएं से पूछे उसके बाद बायां और दायां दिया, तो उस कंडीशन में ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर आपसे दिया हो कि दायां और बायां, तो उस कंडीशन में भी हम प्लस करेंगे। बस नोट करके ये कर लेना जी आप, आंसर इसका मतलब आंसर पहले के अकॉर्डिंग लेंगे, आंसर पहले के अकॉर्डिंग लेंगे। आंसर जो लेना वो हमें पहले के अकॉर्डिंग लेना, ठीक है। अब जैसे अब सवाल करते हैं, अब ये नोट करो जल्दी से, ठीक, साथ के साथ जो है नोट करते रहना। करो
हो गया ना, ये नोट कर लो बस अभी फिलहाल, जिससे कि यहाँ सवाल लिख जाए। हो गया सर। देखो तो पहले दो एक सवाल ऐसे देखिए कि इसको तो मैं मिटा देता हूँ। अगर सवाल इस तरीके से आए, मैं लिखता हूँ एक सवाल, दिख रहा है? दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिखा, आप भी सवाल साथ के साथ नोट करते रहना। मैं लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला में, मैंने लिखा जी अंग्रेजी वर्णमाला में, ये सवाल इस तरीके से है, कौन सा अक्षर बाएं के, कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 6 होगा। कौन सा अक्षर जी बाएं से 10वें के दाएं 6 होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो बाएं से क्या दिया हमें, बाएं से दिया जी 10, के दाएं हमको कितना दिया 6। अब मैंने क्या बताया जी, बायां और दायां अगर कंडीशन आए तो वो ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब इन दोनों को अगर ऐड करते हैं हम तो कितना आएगा 16 आएगा। पर हम आंसर किससे करेंगे जी, पहले के अकॉर्डिंग। पहला कितना 10, पहला बायां है दायां, इस तरीके से बायां और दायां अगर ऐसे आए, बायां दायां दाएं बायां, मतलब एक दूसरे के अलग आए, तो उस कंडीशन में हम जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो जोड़ के कितना आएगा जी हमारा 16। जो 16 जो आया, मैंने लिखाया था कि जो आंसर जो करेंगे हम पहले के अकॉर्डिंग करेंगे। अब पहला वाला क्या है, बायां दायां बायां, इसका मतलब बाएं से क्या हो जाएगा 16वां अक्षर। अब ये देखो अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम चले A to Z, A से लेकर Z तक चलते हैं, तो देखो 16वें स्थान पर क्या आता है, वो P आता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, P हो गया। बस समझ में आई ना, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं अगला क्वेश्चन लिखूं, अगला क्वेश्चन है जी बाएं से 16वें के दाएं, मैं ऐसे लिख देता हूं, बाएं से, ऐसे नहीं लिख रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, ऐसे लिख देता हूं कि बाएं से 16वें के दाएं, बाएं से 16वें के दाएं 3 होगा। बाएं से 16वें के दाएं 3 होगा। अब हम क्या करेंगे कि देखो यहां से बाएं से कितना दिया होगा 16, ये हो गया जी बाएं से 16वां दिया होगा। के दाएं कितना दिया होगा जी 3, के दाएं 3। अब हम क्या करेंगे, बाएं और दाएं दोनों को ऐड कर देंगे। बस समझ भाई, इसका मतलब क्या है, आंसर पहले के अकॉर्डिंग करेंगे हम। इसका मतलब बाएं से कौन सा आ जाएगा जी 19। अब 19 पर क्या होता है जी, कितना होता है S। इसका मतलब S हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई ना। एक चीज और, ये सवाल जो है ये उस कंडीशन में यहाँ पर नोट करके लिखना चाहो तो लिख लेना, जब अंग्रेजी वर्णमाला A to Z दी गई हो, तो उस कंडीशन में हम ऐसा कर रहे हैं कि जब हम अंग्रेजी वर्णमाला को जो ना A B C D E F G H Z तक हम पढ़ेंगे, तो उस कंडीशन में हम ऐसे चलेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से एक आध सवाल और देखिए, जैसा हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इधर देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वो कह रहा है कि बाएं से 17वें के बाएं, मतलब बाएं से 17वें के दाएं, बाएं से 17वें के बाएं नहीं, ये दिया 17वें के बाएं दिया हुआ, बाएं कितना दी 6 होगा, मतलब छठा अक्षर क्या होगा। तो अब ये देखो बाएं से अगर हम देखेंगे, जब इनको हल करेंगे तो बाएं से कौन सा अक्षर दिया हुआ है, बाएं से 17वें
के बाएं कौन सा जी 6 होगा। इसका मतलब क्या होगा जी, बाएं से कौन सा लेंगे हम 17वां, और के बाएं कौन सा जी 6। अब क्या है कि दोनों बाएं बाएं दिए हुए, जब दोनों बाएं बाएं दिए हैं तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, घटाएंगे। इसका मतलब 17 में से 6 जाएगा 11, हमारा है 11। अब आंसर हम पहले के अकॉर्डिंग करेंगे तो पहला कितना जी बाएं, इसका मतलब बाएं से क्या आएगा 11, कि बाएं से 11 में अक्षर आएगा तो 11 में क्या होता है के, इसका मतलब हमारा के आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है ना। उसी तरीके से एक और लीजिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 करें, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या जी मैंने लिखा दाएं से 6 के बाएं, दाएं से 6 के बाएं 4 होगा। ये कह रहा है सवाल में कितना कि दाएं से 6 से बाएं 4 होगा। बताओ कितना आया, करो। दाएं से 6 के बाएं 4 होगा। देखो कितना आया, कितना आया लिखो, पहले दाएं से 6 लिखो, हो गया ना। कितना आया हल करके, कितना देखो ये है जी दाएं, दाएं से कितना आया 6, ये बाएं चलेंगे तो ये कितना आया जी 4। अब ये देखो कि बाएं दाएं दिए हुए हैं, बाएं दाएं दिए हुए तो ये दिख रहा, देखना प्लस हुआ, दिख रहा, हाँ ये हो गया। इसका मतलब दाएं से हम कौन सा लेंगे जी, जब दाएं बाएं तो जुड़ जाएगा 10। अब हमें दाएं से दिया 10वां अक्षर, अब दाएं से 10वां अक्षर है तो हमको जो अंग्रेजी वर्णमाला याद है वो बाएं से याद है। बात समझ रहे हो ना, कि भाई ए पर 1 आ गया, 1 पे 1 हो गया, बी पर 2 हो गया, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, जब हम मतलब दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे या बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे, उस कंडीशन में जो हम घटाकर आंसर किससे करेंगे, 27 से घटाकर आंसर करेंगे। तो अब दाएं से 10वां दिया, अगर हम निकालें जी बाएं से इस कंडीशन में, तो हम क्या कर देंगे जी 27 माइनस का 10, तो ये कितना आएगा 17। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, क्यों हमारा क्या है जी आंसर। बात समझ में आ गई ना। अब लिखो जल्दी से, करो, हो गया ना। अब एक अगला क्वेश्चन मैं इसी तरीके से देता हूं जी, क्वेश्चन नंबर 5। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा जी बाएं से, मैंने लिखा जी बाएं से 5वां अक्षर, बाएं से 5वां अक्षर के दाएं, के दाएं के बाएं लिखता हूं, के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा, 12वां अक्षर क्या होगा। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, वो कह रहा है बाएं से 5वां अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा, बताओ। बताओ क्या होगा, क्या होगा करिए जी, क्या आया जी आया। बाएं से कितना 5वां, के बाएं कौन सा, तो हमने क्या करेगा, उसको घटाया जोड़ा, तो कितना आया 7। अच्छा, तो 7 पे कितना आया जी। अब देखो, तो यहाँ देखते हैं भी आपका ठीक है गलत है। अब देखो हम क्या करेंगे, बाएं से कितना, बाएं से दिया हुआ जी 5वां, के बाएं कौन सा जी 12। अब हमारा आंसर जो आएगा पहले अकॉर्डिंग, इसका मतलब बाएं, अब 5 में से 12 जाएंगे 7 माइनस का 7, हम पहले वाले में से दूसरा वाला घटाते हैं, ये याद रखना है कि हम पहले में से दूसरा घटाएंगे तो कितना आया हमारा माइनस का 7। अब तक जो कहानी थी वो ऐसा कहीं कुछ नहीं था, जिससे कि हम पहले छोटा हो बाद में बड़ा हो उसके बाद घटा रहे हो, तो इसका मतलब प्लस में आ रहा है। अब क्या करेंगे, एक चीज और आप समझना, जब हमें माइनस से प्लस में जाना होता है ना, तो उसमें 26 प्लस करते हैं। जैसे -7 है, -7 से हम प्लस में जाना, तो हम उस कंडीशन में 26 प्लस करेंगे। इसका मतलब अगर हम इसमें 26 जोड़ दें तो हमारा कितना आ जाएगा जी 19। इसका मतलब हम बाएं से 19वें अक्षर में पहुंच गए। बात समझ में आ गई ना, क्यों, क्योंकि -7 से हम +1 तक आएंगे, तो हम क्या करेंगे, उसमें 26 जोड़ देंगे।
जब 26 जोड़ा तो कितना आया जी 19। अब 19वें अक्षर पर क्या आता है एस आता, क्यों नहीं एस आता, इसका मतलब एस हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई ना इस तरीके से। एक और करिए इसी तरीके से। मैंने क्या कहा, कौन सा छठा क्वेश्चन मैंने लिखा जी, दाएं से सातवां अक्षर, दाएं से सातवां अक्षर के दाएं 15वां अक्षर क्या होगा, 15वां अक्षर क्या होगा इस कंडीशन में। अब देखो दाएं से कौन सा करेंगे, अब दाएं से सातवां के दाएं 15वां, करो। अच्छा दिख नहीं रहा, देखो आया, मैं भी करता हूं, चलो आप भी करते रहो। देखिए आ गया ना, तो दाएं से आंसर आया होगा, दाएं से कितना आया, फिर दाएं से बेटा फिर बाएं में जाना हमको, क्योंकि आंसर जो करेंगे हमको, क्योंकि दाएं से तो हमको अंग्रेजी वर्णमाला याद है नहीं, तो ये आंसर जो आया दाएं से जो भी अक्षर आया उसके बाद हम कहां जाएंगे, बाएं पर, क्योंकि आपको ए से जेड याद है, जेड से ए उल्टा याद नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए आपको फिर अंग्रेजी वर्णमाला लिखनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, ऐसे देंगे कि भाई दाएं से कौन सा दिया हुआ, ये हो गया सातवां, के दाएं कौन सा दिया हुआ है 15वां। बात समझ में आई। अब दाएं के दाएं, और यहाँ पर क्या था जी, बाएं के बाएं। अब ये दाएं से दाएं, तो इसका मतलब घटे का आंसर आएगा, जब घटकर आएगा तो कितना आएगा जी 8, प्लस में माइनस में 8। जब हम प्लस में जाएंगे तो प्लस का 26 करेंगे तो कितना बचेगा जी 18। अब 18 जो आया वो कहाँ आया, ये दिख रहा, देखना नहीं दिख रहा, तो इधर लिखता हूँ, ये आ रहा ना, दिख रहा ना। तो यहाँ से आप देखिए कि ये दाएं से कितना आएगा 7 माइनस का 15, इसका मतलब -8। जब हम प्लस 26 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा दाएं से 18। अब हमें दाएं से 18वां तो अंग्रेजी वर्णमाला में याद है नहीं, बात समझ रहे हो ना। इसका मतलब जेड से ए चलेंगे, दाएं से चलेंगे तो बाएं से हम चलते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट, उधर चलेंगे राइट टू लेफ्ट। अब क्या करेंगे, हम दाएं से फिर बाएं मानेंगे। अब दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जाने में हम 27 से घटाकर आंसर करते हैं, 27 माइनस का 18, जब कितना बचेगा जी 9 पे कितना आ जाएगा हमारा आंसर, आंसर आ गया जी आई। आपका आई आ रहा था, आई आ रहा था ना, इस तरीके से। हो गया, ये ऊपर वाले क्वेश्चन हो गए। यस सर, कहाँ तक हो गए, पूरा हो गया, पूरा हो गया ना। देखो आपके समझ अभी से आपके हो गए, देख रहा है कहाँ तक कर लिए। यही छठा था आपके। अच्छा अब देखो एक तरह की तो अंग्रेजी वर्णमाला इस तरीके से देगा आपको, तो उस कंडीशन में हम क्या कर देंगे भी, इस तरीके से हल कर लेंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में दिया, मैं इसको भी मिटा देता हूं अभी। देखो अब क्या है कि ऐसा सवाल दे सकता है आपको, क्या यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। कहने का मतलब क्या कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला को कैसे लिखा जाए कि यहां से ए, उसके बाद जी बी, उसके बाद सी डी, कहां तक चलेंगे आप इस तरीके से जेड, ठीक है। अगर इस तरीके से आपको अंग्रेजी वर्णमाला दी जाए तो उस कंडीशन में सवाल क्या करेंगे, इस तरीके से। देखो बुक से ही बता देता हूं। देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें मैंने लिखा कि कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं, दाएं से 10वें के दाएं,
दाएं से 10वें के दाएं 5 होगा, 5 होगा। देखो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब एक चीज समझो, अगर हम ऐसे ही याद करते हैं तो हम पहले क्या लिखेंगे, जैसे पहले फर्स्ट तरीके से करा तो हम क्या करेंगे जी, दाएं से 10वां, अब ये नोट नहीं करना, हम क्या करेंगे जी, दाएं से 10वां के दाएं कितना आ गया जी 5। अगर इस तरीके से चले तो हम क्या करेंगे जी, दाएं से कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? जब दाएं से 5 आएगा इसका मतलब बाएं से चलेंगे तो कितना करेंगे जी, 27 माइनस का 5, इसका मतलब 22 आना चाहिए। अब 22 पर क्या आ सकता, अब 22 से क्या है कि बाएं से बाएं वो चलेंगे तो इसका मतलब हम तो उल्टा चलेंगे ना, उल्टा चलेंगे, यहां से इस तरीके से उल्टा चलेंगे। आपको जो ना इन चीजों में नहीं पढ़ना कि उल्टा चलना, उल्टा पढ़ो या सीधा पढ़ो, या दाएं से 5 में क्या आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा, जो भी आएगा 5 पर कितना होता है जी, ई होता है। सवाल में मैंने क्या लिखा, दाएं से 10वें के दाएं कितना जी 5। तो हम क्या करेंगे, ऐसे जो ना आपको जो ना इस तरीके से क्या है कि आपको ज्यादा इस वाली आपको जो ये जो ऑपरेटिव प्रोनाउन दिया उसको याद करने की जरूरत नहीं, हमको जो ना बस पहली वाले ही जो वर्णमाला उसी को याद रखना, और ना ही आपको ये इस तरीके से हल करना, बस समझ आई ना। तो इस तरीके जो ना इसको हल नहीं करना, तो इसको जो ना मिटा देता, ठीक। तो हमें करना क्या है, आपको ये करना है सिर्फ कि जो दायां है उसको बाएं में बदल दो, हमारा दायां है जी उसको बदल दो बाएं में, उल्टा कर दो। जब उसने अंग्रेजी वर्णमाला को ही चेंज कर दिया तो आप जो है इसको उल्टा कर दो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम दाएं को भी बाएं कर देंगे, बस समझ में। इसको हमें जैसे ही वो कहे कि अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए, तो आप जो है सवाल को भी पलट दो, जैसे उसने दाएं से कहा तो उसको बाएं से बोल दो, और जिसने बाएं से कहा उसको दाएं से बोल दो, या ऐसा कर लो। इस सवाल को मैं यहाँ पर दाएं ना करके बाएं कर देता हूँ, हाँ, अगर यहाँ बाएं होता तो यहाँ पे हम क्या कर देते, बाएं, बात समझ में, सॉरी दाएं। अब देखो अब सवाल को जो ना हम ऐसे करेंगे, वो कह रहा है कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 5 होगा। अब हम क्या करेंगे कि देखो बाएं से कौन सा हो गया जी 10वां, और ये बाएं का हो गया दाएं, इसका मतलब दाएं से कौन सा हो गया जी 5। अब हमारा आंसर किसके आएगा, पहले के अकॉर्डिंग, पहला क्या जी बाएं। अब ये जुड़ेंगे घटेंगे, जुड़ेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15। अब बाएं से 15 को क्या होता ओ, ठीक है ना, हमारा ओ क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बात समझ आ गई ना। अगर वो विपरीत क्रम में भी दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम क्या करेंगे उसको जो है ना बस चेंज कर देंगे, समझ रहे हो ना। इसी तरीके से एक और सवाल देखो, मैं आगे से बाहर चल मैं तो बाहर चल रहा, हाँ, मतलब उसको जो है ना सिर्फ चेंज कर देना आपको। देखो सवाल लिखते हैं, अल्लाह कर लेगा देख क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए इसी तरीके के 2-4 सवाल करते हैं। वो कह रहा है कि बाएं से 22वां अक्षर, बाएं से 22वां अक्षर के बाएं जी 12वां अक्षर, 12वां अक्षर क्या होगा, 12वां अक्षर क्या होगा। अब ये देखो वो कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्या है जी विपरीत क्रम में लिखी हुई है, तो हम क्या करेंगे, देखो जो बाएं हैं उसको क्या कर देंगे, दाएं से कर देंगे, और जो यहाँ पर भी बाएं लिखा हुआ है जी उसको भी हम दाएं से कर देंगे। जब हम सवाल को हल करेंगे तो हम क्या बोलेंगे जी, अब दाएं से कौन सा हो गया जी 22वां अक्षर के दाएं कौन सा हो गया जी 12वां अक्षर। अब क्या करेंगे भाई, दाएं दाएं क्या होंगे, जुड़ेंगे घटेंगे घटेंगे। इसका मतलब 22 में से 10 गया जी कितना आएगा 12, 22 में से 12 जाएगा 10 आएगा, तो आंसर किससे आएगा जी हमारा दाएं से। अब दाएं से तो हमको याद है कि दाएं से 10वें नंबर पे कौन सा आता, तो हमको जो ना बाएं से तो पता है, तो हम जो ना दाएं से बाएं चलेंगे। जब दाएं से बाएं जाते हैं तो हम क्या करते हैं, 27 माइनस का 10। जब 27 माइनस 10 करेंगे तो 17 है, 17 क्या होता क्यू, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा क्यू हो जाएगा। और सुन भाई इसी तरीके से 22
क्वेश्चन नंबर अगला करता हूं मैं। यस सर। करो नोट करो। हो गया। देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जी, ठीक है, 4 क्वेश्चन कराता हूं बस इस टाइप के, है ना। वो कह रहा है बाएं से 24वें अक्षर के बाएं, सवाल में कह रहा है जी बाएं से 24वां अक्षर, बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? 9वां अक्षर क्या होगा? अब इस कंडीशन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला क्या है, विपरीत क्रम में लिखी जाए तो उस कंडीशन में। अब इधर देखिए, अब बाएं से कौन सा दिया? 24वां अक्षर, तो हम बाएं को क्या कर देंगे? दाएं। इसका मतलब दाएं से कितना हो जाएगा? 24। और बाएं से 9 है तो ये कितना हो जाएगा? दाएं से 9 हो जाएगा। तो हमारा दाएं से 9 हो गया। अब हमारा आंसर जो आएगा वो पहले के अकॉर्डिंग आएगा, इसका मतलब दाएं से आंसर आएगा। अगर हम 24 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा जी? 15। अब 15 तो आपको पता है नहीं कि दाएं से 15 क्या होता, आपको याद है A to Z वाली वर्णमाला। तो हम क्या करेंगे? इसे दाएं से बाएं लेके जाएंगे। जब बाएं से लेके जाएंगे तो हम क्या करेंगे? 27 माइनस 15। इसका मतलब कितना आया? 12 पे क्या होता है? L। इसका मतलब L हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई ना? इसी तरीके से एक और सवाल लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है सर। ये कह रहा कि दाएं से 24वें अक्षर, दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? सर ये तो वही है। नहीं, वहां पर दिया हुआ क्या? के बाएं। बाएं से 24वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? तो इसको जब हम हल करेंगे जी, तो ये इसका मतलब दाएं से कौन सा दिया? 24वां अक्षर। जब दाएं से 24वां अक्षर दिया तो हम क्या बोलेंगे इसे? बाएं से 24वां। हाँ, तो बाएं से हो जाएगा 24वां। के दाएं दे रहा है कितना? 19वां 9वां अक्षर। तो हमें क्या कर देंगे? इसको भी बाएं से कितना लिख देंगे? 9वां अक्षर। अब जो हमारा जो आंसर जो आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? पहले के अकॉर्डिंग। इसका मतलब पहले क्या? बाएं। तो बाएं से इधर कितना आएगा? ये घटेगा जोड़ेंगे? घटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। इसका मतलब बाएं से 15। 15 पे क्या होता? ओ। ठीक है ना? तो करिए। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया? ओ। इस टाइप का तो कर लोगे ना? हाँ, कर लेंगे सर। अब देखो ये हो गया ना। अब क्या करेंगे? इसमें एक और कंडीशन बनती है क्या? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए और द्वितीय अर्धांश को क्या जी? सेम रखा जाए, तो उस कंडीशन में अगर सवाल लेते हैं तो उस कंडीशन में हमारे आंसर क्या आएंगे? देखो अब की बार क्या है कंडीशन? अब की बार ये है कि वो ये कह रहा है, सवाल में इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा है। अब की बार ये कह रहा है कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला का जो ना हम करते हैं A B C D E F, ये जो प्रथम अर्धांश है उसको तो हम चेंज कर देते हैं। प्रथम अर्धांश को चेंज कैसे जी? A B C D E F G H I J K, कहने का मतलब कहां तक है? J K L हो जाएगा M और N, ये दिख रहा है ना? N तक लेके गए। अब और आगे वाला जो अर्धांश है वो कहां से थी? M तक ही लेंगे, क्योंकि 13 इधर हो जाएंगे और 13 उधर हो जाएंगे। तो M तक हमारा जो ना प्रथम अर्धांश हो गया, वो A से लेकर M तक को जो ना हमने पलट दिया।
अब दूसरे वाले को हमने क्या रखा था, दूसरे वाले को हमने सेम रखा। दूसरे वाले को सेम क्या कौन सा रखा जी, कहां तक, N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है Z तक। इस तरीके से कि प्रथम अर्धांश को तो विपरीत क्रम में, सवाल ये आएगा यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए और द्वितीय अर्धांश को मतलब छोड़ दिया जाए, मतलब द्वितीय अर्धांश को जो ना वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए, तब प्रश्नों के मतलब आंसर क्या होगा। तो ये तो विपरीत क्रम में हो गया जी पहला वाला विपरीत, और ये हो गया जी सेम जैसा था है, ये हो गया जी सेम, इसमें हमने जो ना कोई परिवर्तन नहीं करा, ये जो का तो। अब ऐसे सवालों को हम क्या करेंगे, देखो आपको जो ना बस ये पढ़ना सवाल में, जब वो क्या है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए और दूसरे को जो वास्तविक रूप में लिखा है, जो का तो रहना जाए, तो हमको जो ना ये याद करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जो आंसर करेंगे, अब ये चीज समझना, यदि हमारा बाएं से आया, बाएं से यदि हमारा 13 या 13 से कम आया, 13 या 13 से कम आया, तो हम क्या करेंगे जी, आंसर जो करेंगे वो 14 से घटाकर करेंगे, आंसर 14 से घटाकर करेंगे, 14 से घटाकर करेंगे। जब हम 14 से घटाकर करेंगे तो हम जो ना फिर A to Z वाली वर्णमाला में पहुंच जाएंगे। जैसे बात समझ रहे हो ना, जैसा मैंने कही कि बाएं से कितना जी 13वां अक्षर बताओ, बाएं से 13वां अक्षर, अगर बाएं से 13वां अक्षर इधर आएगा तो A आएगा, अगर बाएं से 13वां बताओ, हमको क्या घटाना, मतलब 14 से 13 घटा देंगे, 1 नहीं आ जाएगा, तो बाएं से 1 कौन सा आ जाएगा, 1 A पे क्या होता A। तो हम जो ना जब ऐसे घटाकर आंसर करेंगे तो हम जो ना कहां पहुंच जाएंगे, पहली वाली वर्णमाला में पहुंच जाएंगे। बस समझ आ रही है ना जो चीजें मैं समझा रहा हूं। अगर दाएं से अगर कुछ भी आ जाए, दाएं से सॉरी मैं लिख रहा हूं बाएं से, अगर बाएं से 14 या 14 से अधिक आए, 14 या 14 से अधिक आए, तो हम क्या करेंगे, जो आए वो सेम, वो आंसर क्या होगा जी हमारा सेम होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें जैसे बाएं से आया 15वां अक्षर तो बाएं से 15वां अक्षर 15 ही हो जाएगा, बात समझ आई ना, जो भी होगा। इस तरीके के सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला एक सवाल इसमें ये पूछा जाता ऐसे, जब कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला को यदि प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए, यदि प्रथम अर्धांश को जी बदल दिया जाए, तो ये बताइए कि कौन सा अक्षर अपरिवर्तित रहता। तो अब ये देखो A से लेकर अगर हमने M तक बदला, कि हमने M से A लिखा, तो इसमें ये देखो कि कौन सा अक्षर है जो मतलब परिवर्तित नहीं हुआ, मतलब कौन सा लिया। तो ऐसा देखो, इसको मैं ऐसे समझा रहा हूं। अब पहले हमारी ऐसे क्या था, प्रथम था A B C D E F G H I J K L M, ये प्रथम अर्धांश था, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको जो ना बदल दिया, बदल कैसे दिया जी, A B C D E F G H I J K L और M। तो हमने क्या देखा, G पहले जहां था वो अब भी, इसका मतलब अगर प्रथम अर्धांश को चेंज कर दिया जाए तो अपरिवर्तित अक्षर कौन सा होगा, इसका मतलब G होगा। तो मैं यहीं पर लिख देता हूं कि G जो है वो अपरिवर्तित है, ऐसा पूछ लेता कभी कभी कि अपरिवर्तित है, ठीक है ना, कि भाई प्रथम अर्धांश को अगर चेंज कर दिया जाता तो कौन सा अक्षर है जो चेंज नहीं होगा, इसका मतलब वो अक्षर कौन सा होगा जी, जी है। बस समझ आई ना। अब इसी तरीके के सवाल जैसा अगला हम पढ़ते हैं, ये देखिए, अब इसी में क्वेश्चन हम करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर जब 1 लेंगे तो हमने क्या करा, 2-4 इससे बताता हूं फिर अपने पास से बताऊंगा। तो हम करते हैं कि कितना ये लिखा जी कि बताइए, सवाल में दिया हुआ कि बताइए कि बाएं से 7वां अक्षर, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, 5वां अक्षर क्या होगा। ये वर्जी सवाल दिया हुआ है कि बताइए कि बाएं से 7वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो हम इसे कैसा हल करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बाएं से कौन सा दिया हुआ, बाएं से क्या दिया हुआ 7वां अक्षर, उसके दाएं क्या दिया हुआ 5वां।
अब बायां दायां इसका मतलब ऐड होंगे घटेंगे 12 हो जाएंगे। तो आंसर हम किससे करेंगे, इसका मतलब बाएं से क्या हो गया जी 12 हो गए। अब ये देखो मैंने क्या बताया था, इस कंडीशन में क्या है कि अब बाएं से क्या है 13 या 13 से कम आया। तो जब 13 या 13 से कम आया तो आपको जो ना जब ये कंडीशन लगा देते हैं ना हम A to Z वाली में पहुंच जाएंगे, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो अब क्या करेंगे, जब हम आंसर करेंगे, मैंने क्या बताया आंसर किससे घटाकर करेंगे 14 से घटाकर करेंगे। इसका मतलब अगर हम करेंगे 14 - 12 तो कितना आया 2, 2 पर कितना आता B। इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा B आ गया। बात समझ आई ना। नहीं तो आप ऐसे देख लो बाएं से 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार तब भी B पर पहुंच रहे। पर आपको जो ना ये नोट मतलब याद नहीं करनी है, बस ये याद करना अगर प्रथम अर्धांश को चेंज कर दिया जाए तो तब बताइए क्या उस कंडीशन में अगर बाएं से 13 या 13 से कम आता तो 14 से घटाकर आंसर करेंगे, और यदि बाएं से 14 या 14 से अधिक आए तो सेम आंसर करेंगे। बस समझ में आई ना। देखो अगला क्वेश्चन है इसी में, ये हो गया ना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ आज ये कह रहा, देखो अगला क्वेश्चन दिया हो प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा कौन सा हो जाएगा, अभी बताया जी हो जाएगा। बात समझ में ना। ये कह रहा कि प्रथम अर्धांश का कौन सा अक्षर है जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा जी हो जाएगा। अगला सवाल है जी, लिखिए अगला सवाल आप लिखिए। ये देखो ये कह रहा हूं बाएं से 19वें अक्षर के दाएं, बाएं से 19वें अक्षर के दाएं, बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, 7वां अक्षर क्या होगा करिए। बाएं से 19वें अक्षर के दाएं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है जी। मैंने ये हम कर देते हैं जी, बाएं से कितना है 19 के दाएं 7, तो कितना आ गया जी जेड आ गया। आपका आया जी। देखो आंसर जो करेंगे हम किससे करेंगे जी बाएं से क्या आएगा ये 26। अब ये देखो 26 जो है 14 या 14 से ज्यादा है। यस सर। जब 14 या 14 से ज्यादा है तो हमारा आंसर क्या होगा वो सेम होगा। तो कितना आएगा जी 26 का कितना होता है जेड आता है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा जेड। अब कुछ अलग सवाल और करते हैं। एक बात मैंने लिखा, देखो बाएं से 5वां अक्षर के बाएं से 5वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए इस तरीके से आएगा। ये मैंने बात लिखी रखी है कि भी यदि अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अर्धांश को चेंज कर दिया जाए और द्वितीय अर्धांश को सेम रखा जाए तो उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा। इस सवाल को करिए। करो कितना आया। आया आंसर। देखो कैसे करेंगे, देखिए इसका मतलब बाएं से कितना दिया हुआ है 5 और के बाएं हमें क्या निकालना 12। अब ये देखो दोनों बाएं से, जब दोनों बाएं से है तो इसका मतलब हम घटाकर आंसर करेंगे। इसका मतलब आंसर जो आएगा वो पहले के अकॉर्डिंग आएगा, तो हम कह सकते हैं कि बाएं से क्या आया है 7 प्लस का माइनस 7। इसका मतलब 5 - 12 तो ये कितना आएगा -7 आएगा। बस समझ में आई ना।
अब अगर हम माइनस है उसको हम प्लस में जाएंगे तो उसमें क्या जोड़ेंगे? 26 जोड़ेंगे। इसका मतलब अगर -7 में अगर 26 जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आया थे? 19। अब ये देखो 19 14 या 14 से ज्यादा है? ज्यादा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? S। इसका मतलब हमारा बाएं से जो आंसर आया वो कितना आ गया जी? 19 और 19 का आंसर कितना आ गया? S। और यही हमारा आंसर है। बात समझ में आ गई ना? ठीक, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अब अगला सवाल देखिए इसी तरीके से। ये पहला तो हो गया होगा ना? देखिए अब अगला सवाल है जी, मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 4। देखो बाएं से था, मैंने लिखा हो की बार, देखो दाएं से पांचवा अक्षर, दाएं से पांचवा अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा? क्या होगा? देख वो कह रहा है जी दाएं से पांचवा अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा? सर ये तो सेम सा ही लग रहा है। हाँ उधर बाएं से दिया था मैंने, इधर दाएं से। तो अब बताओ कितना आया? आया किसी का? देखो मैं भी कराता हूं। देखो हमारा क्या है, दाएं से कितना आ जाए? दाएं से 5 के दाएं कितना आ जाए? 12। अब जो हमारा आंसर जो आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? पहले के अकॉर्डिंग। तो दाएं से कितना आएगा जी? -7। बात समझ में आई ना? -7 आया। इधर देखो अब -7 आया, इतना तो कंफर्म। अब माइनस से प्लस में जाएंगे, कितना जोड़ेंगे? 26। जब हम 26 जोड़ेंगे तो दाएं से हमारा कितना आंसर आया जी? 19। अब दाएं से 19वां तो हमें कुछ पता है नहीं, तो हम कहां चलेंगे? बाएं से चलेंगे पहले। दाएं से तो हमको कोई चीज लेनी नहीं है, जहां पर भी हमको आंसर देना हो दाएं के अकॉर्डिंग तो देना ही नहीं है, क्योंकि हमें याद जो चीजें हैं वो कहां से हैं? A to Z वाली वर्णमाला को के ध्यान में रख के चलेंगे। इसका मतलब दाएं से 19 आया। अब दाएं से 19 अगर हम बाएं से चलेंगे तो इसका मतलब 27 - 19 कर देंगे 8 है। अब 8 जो है क्या 13 या 13 से कम है? तो हम क्या करेंगे? आंसर क्या कर देंगे जी? 14 में से घटाकर 14 में से 8 जाएंगे 6 और 6 पर क्या होगा? F। इसका मतलब F हमारा आंसर हो गया। खेल समझ में आया नहीं? ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगर माइनस दिया हुआ तो प्लस में लाने के लिए हम क्या करेंगे? 26 जोड़ देंगे। जब 26 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर प्लस में आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद देखेंगे भी दाएं से है या बाएं से है। अगर दाएं से दिया हुआ तो हमको जो अंग्रेजी वर्णमाला याद है वो A to Z याद है। हमें A to Z में को ध्यान में रख के चलना है। तो हम जब बाएं से निकालेंगे, बाएं से कौन सा आया? बाएं से क्या आया जी हमारा आंसर? बाएं से आया जी अभी 8 आया। बाएं से 8 आया। जब बाएं से 8 आया तो अब हम देखना कि भाई ये जो कौन सी कंडीशन दी हुई है, कंडीशन ये है कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए और द्वितीय अर्धांश को सेम में लिखा जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? ये 13 या 13 से कम, तो ये क्या है? 13 या 13 से कम है, तो आंसर क्या करेंगे? 14 से घटाकर इसका आंसर हमारा F है। बस समझ में आई? एक और कराऊं सवाल? एक सवाल और कर दीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने क्या लिखा जी? मैंने लिखा जी दाएं से पांचवा अक्षर, दाएं से पांचवा अक्षर के दाएं 12वां अक्षर, 12वां अक्षर के बाएं 14वां अक्षर, 14वां अक्षर, 14 तो नहीं लिखना, कम लिखता हूं, 8वां अक्षर क्या होगा? अब के बाद 3 कंडीशन दे दी। ठीक है, ये दिया हुआ जी दाएं से 5वां अक्षर के दाएं 12वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर। बात समझ में आई ना?
अब यहाँ देखो कि हम क्या करेंगे, पहले करेंगे कि दाएं से कौन सा जी 5वां, 5वां के दाएं 12वां, के बाएं जी 8वां। 8वां। अब ये कंडीशन दी है, अगर इन दोनों को देखा जाए फर्स्ट और सेकंड को, थर्ड को मैं इधर लिखता हूँ अभी है। पहले दोनों को हल करते हैं, जब दोनों को हल करते हैं तो पहले के अकॉर्डिंग आंसर आएगा, इसको मतलब दाएं से कितना आ जाएगा कि -7। ये फर्स्ट कंडीशन की थी, और ये सेकंड और थर्ड वाली ये जी वो कह रहा बाएं से 8वां भी। जब इन दोनों को हल कर लो उसके बाद बाएं से 8 भी ले लेना। बात समझ में आ गई ना? दो को हल करने के बाद जो दाएं से आया उसको तीसरे के साथ ले लो। बात समझ में आई? अब इन दोनों को अगर हम करते हैं तो इसका मतलब दाएं से आएगा, दाएं से कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे प्लस कितना आएगा, दाएं बाएं हैं तो क्या होएगा -7 और 8, ठीक है ना, प्लस का 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 5 में से 12 जाएंगे, -7 और 1 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 1 आ गया। जब प्लस का 1 आ गया तो अब हमें दाएं से तो कुछ पता है ही नहीं, दाएं से पता थोड़ी है, तो हम क्या करेंगे बाएं से आंसर लेंगे। जब बाएं से आंसर लेंगे तो हम क्या करेंगे 27 - 1 इसका मतलब 26 आया। अब कंडीशन कौन सी में है, कंडीशन कौन सी है, अगली लेने वाला को विपरीत क्रम के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो इसका मतलब बाएं से कितना आया 26। अब 14 या 14 से ज्यादा है, जब 14 या 14 से ज्यादा तो क्या जाएगा Z, इसका मतलब हमारा आंसर Z। बात समझ में आ गई ना? अब आगे चलते हैं इसमें, एक कराने के लिए उतार लिया। 4 चीजें समझ देखो अब क्या कंडीशन है, अब एक कंडीशन ये आ जाएगी कि भाई यदि प्रथम अर्धांश को जो का तो रखा जाए और द्वितीय अर्धांश को चेंज कर दिया जाए, क्या हुआ, ये हो गया ना? देखो अब की बार क्या कंडीशन है, अब की बार ये कंडीशन है भाई इसको तो सेम लिखा जाए, A B C D E F G H I J K L और M, कि भाई प्रथम अर्धांश को तो सेम रखा जाए और द्वितीय अर्धांश को चेंज कर दिया जाए। कहने का मतलब ये क्या करेंगे, Z यहाँ Y X W V U T S R Q P, ठीक है, O N, ये तो सेम है। हाँ अब की बार क्या कंडीशन है, अब की बार कंडीशन ये है कि भी प्रथम अर्धांश को जो है ना सेम रखा जाए, जो प्रथम अर्धांश है A से लेकर M तक को सेम रखा जाए और द्वितीय अर्धांश को जो है चेंज कर दिया जाए, उसको विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो उस कंडीशन में हमारे आंसर क्या होंगे। जाओगा 15 दिन ले जाओगा, 15 दिन नहीं आएंगे आप। अच्छा सर मैं दाएं और बाएं में कंफ्यूज हूं। दाएं बाएं क्या कंफ्यूज है, बाएं से होगा तो प्लस, बाएं जो होता है वो लेफ्ट होता है, हाँ। दाएं जो होता है वो राइट देखो, होता है। राइट होता है, ये लिखा हुआ है A to Z, ये दाया A to Z लिखा हुआ है इधर देखो, तो हम करेंगे बाएं से, जब बाएं से करेंगे तो ये होता है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, हम बाएं से जो है इधर की साइड पढ़ेंगे। अगर बात आए दाएं से तो दाएं से हम क्या कर देंगे जी, ये राइट से राइट टू लेफ्ट की साइड चलेंगे, ठीक है ना, ये वाली कंडीशन, ठीक है। अब देखो इसमें ये कहा कि भाई ये तो चेंज, अब फिर उसमें यही पूछेगा कि भाई कौन सा अक्षर मतलब जिसका मतलब स्थान परिवर्तित नहीं हुआ, कौन सा ऐसा क्या हो जाएगा, इस तरीके से देख लो यहाँ पर N O P Q R S T T, इसका मतलब T हो जाएगा, U V W X Y Z, इसका मतलब T क्या हो जाएगा, तो इसका स्थान जो है अपरिवर्तित हो जाएगा, अपरिवर्तित स्थान हो जाएगा, ठीक है ना, इसका जो स्थान है वो अपरिवर्तित रहेगा। बात समझ में आई ना? अब इसमें भी देखो, इसमें क्या, यदि आंसर जो हमारा बाएं से 13 या 13 से कम आए, 13 या 13 से कम आए, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आंसर क्या होगा, आंसर 13 से कम आए तो आंसर जो होगा वो सेम होगा, सेम रहेगा, उसमें मतलब 13 से ज्यादा में 14 लिखा है। हाँ ठीक है ना। अब उसमें क्या, अगर बाएं से क्या आएगी 14 या 14 से अधिक आए, सब कुछ लिखा है इसमें।
आए, तो आंसर क्या करेंगे जी? आंसर जी 40 से घटाकर करेंगे, 39 सर। 40 से घटाकर आंसर करेंगे, ठीक है। 40 से घटाकर 39 से करेंगे, 39 नहीं 40 से ही करेंगे। बाएं से 14वां अक्षर है तो हम क्या करेंगे, 40 में से 14 घटाएंगे तो 26 आ गई। कब से एग्जाम? 6 बजे। कौन सी यूनिवर्सिटी है आपकी? भीमराव अम्बेडकर। अरे उसका तो सेशन ही लेट चलता, वो जो ना सबसे ज्यादा सेशन लेट वाली यूनिवर्सिटी है। सीसीएस का जो ना फिर भी टाइम टू टाइम चलता, उसका जो ना लेट चलता सेशन। अभी सर से तो बात कर रही थी जो करवाई थी। डेट शीट आ गई, तो जाना है क्या? जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन चले जाओ। सर एग्जाम में एक साथ ब्रेक देकर होती थी। एक साथ में नहीं चला जाऊंगा। 5-4 दिन का ब्रेक देते थे, 6 पेपर होंगे। हाँ तो कोई नहीं, उसी दिन जाओ, उसमें क्या पढ़ना, सब सेट कर दिया करूंगी। यहीं से जाओ पहले, उसे नहीं वापस आ जाओ। मैं अभी तो जाता था। ये चले जाएंगे, राम सिंह मैंने दिया है। हो गया ना, हो गया। राम सिंह सर। क्यों आप चले जाना, मुझे कोई दिक्कत, मैं तो देखा आ रहा था। वैसे भी सिक्योरिटी के हिसाब से ठीक आदमी पतवारी में रहता। तो है, थोड़ी साइड में। ये बाहर से। खैर जानते हो? हाँ। अच्छा। हाँ तो ये तो मेन हाईवे पर ही है, खैर तो मैं मेन हाईवे पर कोई दिक्कत है ही नहीं, यहीं से बस जाती, यहीं पे, यहीं से बैठे। अतरौली। खैर हाँ कॉलेज में अच्छा था। हो गया। छठा छठा और आपको पढ़ेगा। छठा मैंने दिया पेपर। एटा सुना बाहर से। देखो अगला क्वेश्चन, हाँ चलो ध्यान दो। देखो यस इस तरह के 3-4 सवाल और करा लेते हैं। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये कह रहा है बाएं से 7वां अक्षर, बाएं से 7वां अक्षर के दाएं, के दाएं दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? क्या होगा, क्या होगा। अब देखो इसको हम कैसे हल करेंगे जी, इसका मतलब बाएं से क्या हो जाएगा ये हमारा 7 और के दाएं कितना आ जाए 7। अब क्या आएगा, पहले के अकॉर्डिंग आंसर लेंगे तो कितना हो जाएगा, बताओ यहाँ कितना लिखूं, 14 है। अब ये देखो 14 क्या है जी, 13 या 13 से कम है, ज्यादा है सर। ज्यादा है, तो हम आंसर किससे घटाकर करेंगे जी, 40 इसका मतलब 40 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा, 26 पे क्या होता, बस समझ आ गई। यस 14 से अधिक की बात हो रही है, तो 14 पे ये रहा ना, तो इसका मतलब 14 या 14 से अधिक, 14 तो है ही। 14 तो है ही। हाँ तो मैंने 14 होना चाहिए, 14 होना चाहिए। सामने पर निकाल। क्या लिखा 14 या 14 से 14 या 14 से अधिक आए तो 40 से घटाकर आंसर करेंगे, बस समझ आ गई ना। हम जो ना फिर उसके बाद पहली वाली वर्णमाला ही पहुंच जाएंगे, A to Z वाली। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये कह रहा दाएं से 14वें अक्षर, दाएं से 14वां अक्षर, सुनो इधर बैठो, दाएं से 14वां अक्षर के दाएं, के दाएं 5वां अक्षर, 5वां अक्षर क्या होगा, क्या होगा। देखो इसमें क्या करेंगे, दाएं से कितना आएगा, दाएं से हम क्या लिखेंगे पहले 14वां अक्षर, करिए आपका, हाँ बताओ कितना आंसर आया। आई
दाएं से 14वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, तो दाएं दाएं क्या होगा, जुड़ेगा घटेगा? तो दाएं से क्या आएगा, दाएं से क्या आएगा 9, तो दाएं से 9 कितना होता है अभी, उसमें क्या है बाएं से 13 13 से कम आया, तो हमने तो बाएं के अकॉर्डिंग चलना है ना, तो बाएं से फिर माइनस वो 13 से तो कम है ना। हाँ तो वो आंसर कितना तेरे का, दाएं से 9 आया, तो दाएं से 9 में क्या आता, दाएं से 9 क्या आता, याद है आपको? बाएं से क्यों होता है ना, तो 9 जो आई जो लिखा आपने वो बाएं से ही तो लिखा है ना, 27 तो दाएं से कितना आएगा 9, तो फिर उसे चेंज करेंगे पहले। 40 से होता है। हाँ देखो 40 से ये है कि दाएं से कितना दिया हुआ, 40 में 14 से 9 कि दाएं कितना दिया हुआ है 5 5। अब ये देखो दाएं दाएं इसका मतलब घट जाएंगे, घट जाएंगे, दाएं से कितना आएगा 9। अब दाएं से तो हमको कुछ चीज ले नहीं लेंगे, क्योंकि दाएं से हमें अंग्रेजी वर्णमाला वाला कुछ पता ही नहीं है, और दूसरा जिस कंडीशन में है वहां पर जो ना दाएं का कोई मतलब नहीं है, हाँ तो बाएं से ले लो। बाएं से लेंगे। इसका मतलब जब दाएं से बाएं जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि घटा के कितने से आंसर करेंगे, 27 माइनस का, इसका मतलब 18 आया। 18 प्राप्त होता है। जब 18 आया तो अब ये देखो बाएं से क्या है 18, तो 14 से अधिक है, तो आंसर किससे करेंगे जी, 40 माइनस 18, इसका मतलब 22 में क्या आएगा अभी, ठीक। उसके बाद कंडीशन भी देखना हमें कौन सी कंडीशन में चलना है, कंडीशन ये दे रखी है तो इसमें क्या करेंगे बाएं से ही देखना हमको, बाएं से कितना आया उसके बाद देखेंगे कि 13 से कम है, 14 से अधिक है। अगला एक और सवाल लिखिए, अगला एक और सवाल लिखिए जी, ये लिखिए आपके बाएं से लिखो, आपके बाएं से 19वें अक्षर, आपके बाएं से 19वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, 19वें अक्षर के, हाँ आपको कह रहा आपके बाएं से 19वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, तीसरा अक्षर क्या होगा, बताओ कितना आया आंसर। कितना आया, एक्स आया ना, हाँ 24 का आपका आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने क्या बोला था, इधर इसको मिटाता हूँ, देखो अरे 40 से घटाकर आंसर करेंगे, तो अब पता चलेगा ना आपको मिटाया हाँ। क्या था जी, सवाल में क्या लिया था, बाएं से 19वें अक्षर, हाँ बाएं से कितना था जी, 19वें अक्षर हाँ के बाएं, के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, तीसरा अक्षर। अब क्या करेंगे, पहले के अकॉर्डिंग चलेंगे, बाएं तो कितना आएगा यहाँ 16, अब 16 क्या है 14 से अधिक है, हाँ। इसका मतलब आंसर किससे करेंगे जी 40, इसका मतलब 40 माइनस का 24 में कितना आया x, या इसका मतलब ये है कि अब क्या है कि देखो आज जो है इतना ही रहने कराएं, और इतना ही रहने देते हैं, कल जो करेंगे अब हम करेंगे देखो मध्य बिंदु निकालना, कि बाएं से मतलब बाएं से दे देगा 15वां अक्षर, दाएं से 13वां अक्षर, इन दोनों के बीच का अक्षर बताइए, तो उस कंडीशन वाले सवाल जो ना फिर कल करते हैं, ठीक है। आज इतना ही रहने, आज तो ठीक समझ में आया ना, बस इतना ही रहने, ओके है।